हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री बुक से लेसन 3 को देखेंगे, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। यह आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के साथ साथ जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो राइट आंसर होगा विसड़ी। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो राइट आंसर होगा बलराम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा भगवत गीता में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो राइट आंसर होगा संस्कृत। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो राइट आंसर होगा इन सभी ने, यानी महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक ने, इन सब ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मनुस्मृति के रचयिता थे? तो राइट आंसर होगा मनु। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा 8। महाभारत को किसने लिखा था? तो राइट आंसर क्या होगा? वेद व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया? तो राइट आंसर होगा यदु। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को यदु कहा गया। प्राचीन महाभारत में महाकाव्य का नाम क्या था? तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था? महाभारत। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। या प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा वाल्मीकि। दुर्योधन की मां कौन थी? तो राइट आंसर होगा गांधारी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? तो राइट आंसर होगा भीष्म। भीम की पत्नी थी? तो राइट आंसर होगा हिडिंबा, जो कि देवी पूजा में विश्वास रखती थी और नर की बलि चढ़ाती थी। ठीक है, नर की बलि को चढ़ाती थी। गांडीव क्या था? तो राइट आंसर होगा अर्जुन का धनुष। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने कौन सी सेना खड़ी थी? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन, इन सब की सेना अर्जुन के सामने खड़ी थी। गीता में उपदेश दिया गया? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो और कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। गोत्र किसका सूचक था? तो राइट आंसर होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर होगा द्रोणाचार्य।
अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो राइट आंसर होगा मानेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर होगा विचित्र वीर्य। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो राइट आंसर होगा भीम का। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा भीष्म को। कर्ण की मां का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा कुंती। और भगवान सूर्य ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका एक पुत्र होगा, इसीलिए कर्ण के पिता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कर्ण के वास्तविक पिता कौन थे? भगवान सूर्य। कर्मण सेवा धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो राइट आंसर होगा द्वितीय। दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सुखदेव और युधिष्ठिर। इन पांचों की पत्नी थी कौन? द्रौपदी। 5 पति की एक पत्नी थी जिन्हें हम पटरानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो राइट आंसर होगा अर्जुन। अभिमन्यु चक्र के दौरान मारा गया था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा भीष्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो राइट आंसर होगा पांडवों ने, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से थे और जिधर भगवान होंगे उन्हीं की जीत होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।